हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। ये जनरल एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी आगे चीज़ हम पढ़ेंगे वो इस पे बेस्ड होगा। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड कुछ 7 तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे एक्चुअली ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है, अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा से मतलब है अल्फाबेट से। अल्फा मतलब अल्फाबेट। और न्यूमेरिक से मतलब है न्यूमरल से। जैसे ए बी सी डी ये हो गए हमारे अल्फाबेट, और 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो गए हम लोग के न्यूमरल्स हो गए। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो भी हम लोग यहाँ पे कंटेंट कवर करेंगे वो सब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड है। और फिर ये थर्ड टर्म आता है हमारा सीरीज। सीरीज का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि ये दिया हुआ है A D G J, इस तरीके से ये, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये है कि ए और डी आपस में किसी लॉजिक से रिलेटेड है। वैसे ही डी और जी सेम लॉजिक से रिलेटेड होंगे, और जी और जे भी वैसे ही रिलेटेड होंगे। मतलब इन सब में कोई एक कॉमन रिलेशन हम लोग को मिलेगा, और फिर उसी रिलेशन का यूज करके हम लोग आगे वाले नंबर को फाइंड करते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो ये जो चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, A, D, G, J, क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज। और ये किस तरीके की सीरीज है? अल्फाबेट सीरीज है। फिर जो हम लोग के पास दूसरा एग्जाम्पल है उसमें है 2, 4, 6, 8, 10। और ये जो हम लोग की सीरीज फॉर्म हो रही है ये है न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज का मतलब है हम लोग का कि वहां पे न्यूमरल्स यूज हो रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 10। फिर यहाँ पे हमें बताना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। सेम जैसे हम लोग ऊपर देख रहे थे रिलेशंस, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में रिलेशन चेक करते हैं कि इनके इनके बीच में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इनके इनके बीच में होता है वही रिलेशन यहाँ होना चाहिए, वैसा ही रिलेशन यहाँ, वैसा ही यहाँ। और उसी रिलेशन का यूज करके फिर हम अगला नंबर फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग की एक सीरीज फॉर्म होती है, किस तरीके की? न्यूमेरिक सीरीज। और ये हम लोग की हो जाती है अल्फाबेट सीरीज। जब हम इन दोनों सीरीज का यूज करके क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, या क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में हम लोग के आता है, तो वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर लाई करता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे हम लोग के कुछ 7 टाइप के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं। पहला टाइप है लेटर सीरीज, दूसरा है नंबर सीरीज प्रॉब्लम, तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज, चौथा है मिक्स्ड सीरीज मिसिंग एलिमेंट्स, सिक्स्थ है नेक्स्ट एलिमेंट, एंड टाइप 7 है ऑड वन आउट। ये सारे क्या होते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे कि पर्टिकुलर लेटर सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज में किस तरीके के होते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस तरीके की बाकी में सब में कैसे होते हैं। तो जो हम लोग का पहला टाइप है वो है लेटर सीरीज प्रॉब्लम। लेटर सीरीज को ही हम लोग अल्फाबेट सीरीज भी कहते हैं। लेटर सीरीज को ही हम लोग अल्फाबेट सीरीज भी कहते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज, उसमें जो यूज होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट्स। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A C E G, और हमें आगे बताना है कि आगे क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि यहां से यहां जाने में क्या रिलेशन हमें मिल रहा है, या इनके बीच में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, वैसे ही इनके बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है, और क्या वो रिलेशन सेम है जो रिलेशन इनके बीच में है, और जो रिलेशन इनके बीच में। हमें ये चेक करना होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो वो कैसा हो, सेम हो। तो अब अगर देखा जाए तो ए है हमारा, और फिर सी है। तो ए और सी के बीच में एक आ सकता है क्या, बी, A B C। उसके बाद सी ई है, और इसके बीच में आ सकता है डी। और फिर जी है तो इसके बीच में आ सकता है एफ। इसका मतलब कि ए से सी जब जा रहे हैं
तो हम लोग +2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? +2। अब हम लोग +2 किस में कर रहे हैं? तो इस चीज को जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जानने होंगे लेटर सीरीज से जुड़े हुए या अल्फाबेट सीरीज से जुड़े हुए। तो हम लोग ने बचपन में एबीसीडी पढ़ी है, सब ने पढ़ी है। अब एबीसीडी जब इस तरीके के सीरीज प्रॉब्लम में आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आसान करने के लिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो हमारे सारे अल्फाबेट हैं, इनसे एसोसिएटेड हम एक नंबर चूज करते हैं, या कह लें हम इनको नंबर असाइन करते हैं। जैसे 1 को हम लोग असाइन करते हैं 1, ए को असाइन करते हैं 1, बी को असाइन करते हैं 2, वैसे ही सी को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये जो हम लोग इनको नंबर असाइन करते हैं, इन नंबर्स को इन अल्फाबेट की फॉरवर्ड रैंक कही जाती है। ये हो गई क्या रैंक है, ये किसकी है? 1 रैंक। ए की रैंक 1 है, बी की रैंक 2 है, वैसे ही आई की रैंक 9 है। तो ये जो रैंक होती है हमारी, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रैंक। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रैंक। अब अगर हमने रैंक के आगे फॉरवर्ड का यूज किया है, इसका मतलब कि कुछ ऐसी भी चीज होगी जिसमें पीछे तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो वो क्या कहलाती है? उस पे हम लोग क्या करते हैं, वो जेड को 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने रैंक लिखी हैं, उनको कहते हैं बैकवर्ड रैंक। ठीक। तो जो रेड कलर से मैंने मार्क करी वो हो गई इन अल्फाबेट्स की फॉरवर्ड रैंक, और जो ग्रीन कलर से लिखा वो हो गई बैकवर्ड रैंक। ठीक है। बैकवर्ड रैंक कहें या फिर हम लोग इसको रिवर्स रैंक भी कह सकते हैं। ठीक है। बट ज्यादातर जो यूज करते हैं हम लोग बैकवर्ड रैंक वर्ड यूज करते हैं। तो इन अल्फाबेट की 2 रैंक हो गई, एक हो गई फॉरवर्ड रैंक और एक हो गई बैकवर्ड रैंक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक का जो सम होता है वो होता है 27। फॉरवर्ड रैंक, फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक इक्वल टू 27। किसी भी अल्फाबेट का हम लोग फॉरवर्ड रैंक देखें और बैकवर्ड रैंक देखें, उनको ऐड करें तो वो 27 के बराबर ही निकल के आएगा। जैसे 1 + 26 27, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 ये सब 27 ही निकल के आ रहा है। वैसे ही जेड की फॉरवर्ड रैंक 26 और बैकवर्ड रैंक 1, और इनका समेसन 27 के बराबर आ रहा है। तो ये जो भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इनका यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होता है, उनको आसान करने के लिए होता है। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो जो पहले हम लोग देख रहे थे कि ए और सी के बीच में बी है, सी और ई के बीच में डी है, ई और जी के बीच में एफ है, उसी तरीके से फिर जी के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा और फिर यहाँ पे आई आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई। इस तरीके से देख सकते हैं। बट अगर हम लोग रैंक का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक को हम, इसकी जो फॉरवर्ड रैंक है वो क्या है? 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। तो हमें यहाँ पे साफ साफ समझ पा रहा है कि 1 से 3 फिर 5 फिर 7, तो एक एक नंबर छोड़ के है।
तो 1 3 5 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और 9 जो होती है रैंक, वो होती है आई की। आई की जो फॉरवर्ड रैंक होती है वो है 9, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोग का 9। इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक का यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेटर सीरीज पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा। इसके लिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट कहें या हिंट कहें, ठीक है, उस पे हम लोग एजोटी, नाम सुना होगा हो सकता है अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, एजोटी। ठीक है, एक्चुअली ये एजोटी क्या है, ये है EJT, यहाँ पे O और ये Y। तो ये जो है इसके E है 5, तो ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके से याद कर लेते हैं कि यहाँ पे ABCD यहां तक हो गया, तो D E से एक कम है तो 4 उसकी रैंक होगी, C B से ज्यादा है, A से ज्यादा है, तो ऐसा रिलेट करके हम लोग इसको याद कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है अल्फाबेट्स की रैंक को याद करने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं दूसरी टाइप की प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है नंबर सीरीज प्रॉब्लम। अब नंबर सीरीज प्रॉब्लम क्या होती है वो मैंने अभी बताया कि नंबर सीरीज पे नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, उनसे एक सीरीज फॉर्म हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरल है और यहाँ पे जो न्यूमरल है उसके बीच में कोई रिलेशन होता है, सेम रिलेशन इनके और इनके बीच में होता है और सेम रिलेशन इनके और इनके बीच में होता है, और उसी रिलेशन का यूज करके हम लोग अगला वाला टर्म फाइंड करते हैं। तो नंबर सीरीज पे भी कुछ बातें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें याद होनी चाहिए। तो वो है सबसे पहले कि हमें चीजों का, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स पता होना चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर अगर हम लोग 30 तक के नंबर्स का याद कर लें, जैसे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, इस तरीके से करते हुए अगर हम लोग 30 तक के स्क्वायर्स को याद कर लें तो हम लोग के बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम जो नंबर सीरीज के होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि देखा है ये चीज कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्क्वायर्स का यूज करके बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम बनती हैं। साथ ही साथ क्यूब, जैसे 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, इस तरीके से, जैसे 2 क्यूब हो गया हमारा 8, 3 क्यूब हो गया 27, 4 क्यूब हो गया 64, 5 क्यूब हो गया 125 और 6 क्यूब हो गया 216। इस तरीके से आगे अप टू 20 और 30 अगर हम लोग इनको याद कर लेते हैं, 20 और 30, 30 तक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बट अगर हम लोग याद कर लें तो और अच्छा है, बट 20 तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। तो इनके अगर हम लोग क्यूब याद कर लें तो नंबर सीरीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ हमें प्राइम नंबर्स भी पता होने चाहिए। ये तो हो गया क्या हम लोग के स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर, फिर क्यूब, और उसके साथ ही साथ प्राइम नंबर्स भी हमें याद होने चाहिए। प्राइम नंबर्स अप टू 100, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं अप टू 100 वो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, सॉरी 11, और फिर आता है 13, 17, 19, 23, 29, फिर यहाँ पर 31, 37, 41, 43, 47, इस तरीके से अप टू 100 हम लोग को प्राइम नंबर्स भी याद होने चाहिए। क्योंकि
प्राइम नंबर पे भी बेस्ड नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर हम लोग को प्राइम नंबर्स याद नहीं होंगे तो समझ पे ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इस पे क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में लाई करते हैं। अगर ये सारे याद होंगे तो उसकी वजह से नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें आंसर हम लोग का क्या निकल के आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे क्या है, ये दिया है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है कि अगर 3 में 3 ऐड कर दिया जाए तो मिल रहा है 6, फिर 6 में 3 ऐड कर दिया जाए तो मिल रहा है 9, फिर 9 में 3 ऐड कर दिया जाए तो मिल रहा है 12। तो क्या हम लोग 12 में 3 ऐड करके अगला नंबर फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेम मैथमेटिक्स का यूज कर रहे थे, सेम लॉजिक का यूज कर रहे थे, और उसी लॉजिक को हमने यहाँ पे लगाया आंसर को फाइंड करने के लिए। तो ये हम लोग का आंसर करेक्ट है एकदम, और ये 15 वाला हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स जो आती हैं उस पे हम लोग को ये सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं। अब जो अगली टाइप की प्रॉब्लम है वो है टाइप 3 अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, अब जो रूल्स हैं हम लोग के, या जो हम लोग के कॉन्सेप्ट हैं, जो हम लोग को चीजें याद रखनी चाहिए अल्फा सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं का ही यूज करके हम लोग अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है B1, D4, 5, F9, H16, तो बी की रैंक क्या होती है? अगर पहले तो यहाँ पे हम लोग देखें ऐसे लिखकर कि B1, फिर D4, फिर F9, फिर यहाँ पे H16। ठीक, तो अब अगर हम लोग को स्क्वायर याद होंगे तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 की जगह पे ये 1 स्क्वायर है, 4 ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9 होता है, और 4 स्क्वायर 16 होता है। तो इसका मतलब कि जो अगला होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 5 स्क्वायर, मतलब 25। क्या हो जाएगा? 25। तो इन ऑप्शन में से जो 25 है वो सिर्फ इसी में है। बट फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो अल्फा बेट सीरीज है उस पे जो रिलेशन यहाँ पे आ रहा है वही आ रहा है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पे बी की रैंक है 2, डी की रैंक है 4, एफ की रैंक है हम लोग की 6, एच की रैंक है हम लोग की यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी रैंक 8, और अगला वाला जो होगा वो हमें देखना है। तो बी की रैंक यहाँ पर 2, 4, 6, 8, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 10। तो 10 रैंक किसकी होती है? वो होती है जे की। तो जे 25 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग ने देखा कि अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज पे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग के अल्फाबेट सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज पे थे उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे आंसर फाइंड करते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो हम लोग का निकल के आया J25। अब देखिए मैंने बोला था कि ना अभी की स्क्वायर और क्यूब वगैरह याद होनी चाहिए, और यहाँ पे तुरंत ही अगले क्वेश्चन पे स्क्वायर का यूज हम लोग को दिखाई दिया। तो वो याद करना बहुत जरूरी है आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं टाइप 4 मिक्स्ड सीरीज। इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ साथ ही कुछ सिंबल्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं। जैसे कि ये जो पूरा टर्म है वो एक अल्फाबेट से मिलके बना हुआ है, एक न्यूमरल है, और एक कोई सिंबल है यहाँ पे। तो ये जो सीरीज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ये कैसी है? मिक्स्ड सीरीज है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें पहले A B C D, तो ये +1+1 हो रहा है। ए की रैंक 1 है, उस पर +1 किया तो 2 मिला, और 2 मतलब बी। तो A B C D E, अगला वाला क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ई यहाँ पे आ रहा है, फिर भी हम लोग जो न्यूमेरिक सीरीज है और जो यहाँ पर हम लोग का सिंबल वाला सीरीज फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे।
तो ई आ गया हमारा। उसके बाद न्यूमरल सीरीज हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा, ये है 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। तो अगला वाला हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25। ये जो सिंबल है वो पहली बार यहाँ पे जो आ रहा है वो है सिंगल सिंबल है, वो सिर्फ एट द रेट ऐसे बना हुआ है। उसके बाद डबल है यहाँ पे, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो अगले में जो आएगा वो हो जाएगा सिंगल। तो E25 एट द रेट। और ये जो हम लोग का आंसर है वो है सेकंड नंबर वाला, तो ये हम लोग का आंसर इस पे हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 4 तरह के प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, किस 4 टाइप्स देख चुके हैं जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वो है टाइप 5। उसमें हम लोग को फाइंड करना होता है मिसिंग एलिमेंट्स। हम लोग के पास अल्फाबेट सीरीज हो सकती है या फिर न्यूमेरिक सीरीज हो सकती है, और उसमें लास्ट टर्म को ना फाइंड करके एक बीच में जो टर्म मिसिंग है उसको फाइंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर PRT और यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा हमें ये फाइंड करना होगा। तो अगर इस पे हम लोग देखें तो P की रैंक अगर हम लोग को याद है तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि P की रैंक हो जाएगी हम लोग की 16, जो R की रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 18, T की रैंक हो जाएगी 20। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि +2 हो रहा है रैंक में। तो यहाँ पे जो अगला टर्म आएगा वो आएगा 22 वाला, 22 रैंक का। और 22 रैंक किसकी होती है, वो होती है V की। और V पे अगर हम लोग +2 करते हैं तो 24, क्या ये यहाँ पे X सही आ रहा है, ये भी हमें चेक करना होता है क्योंकि ये लास्ट टर्म नहीं है, इसके आगे भी टर्म है। तो क्या सेम लॉजिक आगे जा रहा है, हाँ। 22 पे हमने +2 किया तो मिल गया 24, और 24 हमारा जो होता है रैंक वो होता है X का। तो इस तरीके से हम लोग मिसिंग एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये रहा हम लोग का आंसर। आगे देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 है हम लोग का नेक्स्ट एलिमेंट, वैसे ही जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे हम लोग ने चालू किया था, और इस पे हम लोग को जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसको फाइंड करना होता है, या आखिरी एलिमेंट जो हम लोग का होता है वो फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 1 3 6 10 इस तरीके से चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे हम लोग को सोचना है, तो कैसे सोचेंगे कि हम लोग भटक ना जाएं, क्योंकि क्यूब्स है हम लोग के पास, स्क्वायर है, प्राइम नंबर्स हैं, और चीज़ों को हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड भी करके देख सकते हैं। तो कहीं भटक ना जाए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब चेक करेंगे कि या यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किसी के क्यूब तो नहीं दिए हुए, या उसके पहले हम लोग स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर जैसे हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या यहाँ पे 1 किसी का स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ हो सकता है क्योंकि 1 है ये, तो 1 का स्क्वायर हो सकता है। बट 3 क्या किसी का स्क्वायर है, 6 किसी का स्क्वायर है, नहीं। तो स्क्वायर वाला यहाँ पे हमारा यूज अभी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्यूब वाला हो रहा है, तो 1 क्यूब तो हो सकता है, बट 3 किसी का क्यूब नहीं होता, तो यहाँ पे क्यूब भी अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर हम लोग प्राइम नंबर्स देखेंगे। 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 3 प्राइम नंबर है बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर्स भी यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा यूज लॉजिक लग रहा है कि 1 में अगर हम लोग 2 ऐड कर दें तो मिल रहा है हमें 3, और 3 में अगर 3 ऐड कर दें तो मिल रहा है 6, और 6 में अगर 4 ऐड कर दें तो मिल रहा है 10। तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये एक सीरीज फॉर्म हो रही है कि 1 है, 3 है, 6 है, ये तो हमें मिल रहा है। बट कैसे मिल रहा है, जब हम पहले टर्म में 2 ऐड कर दे रहे हैं, फिर अगले वाले टर्म में 2 के साथ साथ +1 भी, मतलब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +1। तो जो पिछला वाला टर्म है उसके साथ +1 कर दिया। उसी तरीके से 4 जो है वो पिछले वाले टर्म के साथ +1 कर दिया, मतलब पिछली टर्म जहां पे हमने ये जो ऐड करी है उसके साथ ही एक और ऐड कर दिया, एक नंबर और ऐड कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे कि ये लॉजिक लग रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऐड होना चाहिए वो 5 ऐड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पिछला वाला है हमारा जो नंबर ऐड किया था वो 4, और उस पे एक और ऐड कर देना है।
तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर बनेगा 10 के आगे वाला वो बनेगा 15, और ये हम लोग का ऑप्शन में है, और ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 पे हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं वो ऑड वन आउट के होते हैं। ऑड वन आउट में बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि हम लोग को एक क्वेश्चन का ग्रुप दिया होता है, मतलब एक नंबर्स का या अल्फाबेट का ग्रुप दिया होता है, और उन ग्रुप में हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट हम लोग का सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो 48 है वो हम लोग का डिफरेंट है। कैसे? ये जो 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं, ये जो पहला नंबर है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टू द पावर 1। ये जो अगला है 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। जबकि 48 को ऐसा नहीं लिख सकते, और 64 को फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। इस तरीके से हम लोग आगे इनको लिख सकते हैं, जबकि 48 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की पावर के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो 48 है वो हम लोग का ऑड हो गया। ऑड मतलब डिफरेंट, बाकियों से डिफरेंट। बाकी में जो लॉजिक लग रहा है, बाकी में जो हम लोग रीजन अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, किसी एक टर्म में अप्लाई नहीं होगा। तो ये होता है हम लोग का ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन, जिसके लिए हमें देखना होता है कि कोई एक टर्म जो बाकियों से अलग हो वो हमें फाइंड करना होता है। तो हम लोग ने अभी देखा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे क्या होता है और उससे किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर जो बेसिकली फॉर्म होते हैं प्रॉब्लम्स वो 7 टाइप्स के होते हैं, और वो हम लोग ने देखे हैं कि किस किस तरीके के होते हैं। तो अगर हम लोग उसको एक बार और देखना चाहें कि किस तरीके के हैं, तो एक बार में ये देखेंगे कि ये लेटर सीरीज वाले होते हैं, नंबर सीरीज प्रॉब्लम होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स सीरीज होता है, मिक्स्ड सीरीज होते हैं, मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट होते हैं, और ऑड वन आउट होते हैं। इनको अभी हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक, तो अब हम लोग इन्हीं टाइप्स के बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है हम लोग का, इसमें दिया हुआ है A2, B4, C6, D8, एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है, हमें वो देखना होगा। फिर उसी रिलेशन का यूज करके हम आगे वाला नंबर जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो निकल कर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए की रैंक लिखें तो ए की रैंक हो जाएगी 1, बी की रैंक हो जाएगी 2, सी की रैंक हो जाएगी 3, डी की रैंक हो जाएगी 4। मतलब कि यहाँ पर अगर हमने सीधे सीधे देखा, ये तो सीधा सीधा भी दिख रहा था कि ये ए बी सी डी है, तो यहाँ पर ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ये लिख दिया। और 2 4 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर 4 ये इधर +2 हो रहा है, 6 to 8 +2 हो रहा है, तो 8 भी इधर अगर देखेंगे तो हमें +2 ही करना पड़ेगा, और उससे हमें क्या मिलेगा? 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का E10। क्या आ जाएगा? E10, और ये हम इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में ये दिया हुआ है 3F 6I 9L, एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसके लिए सेम सेम तरीका कि हम लोग को इनमें देखना होगा रिलेशन, और ये जो अल्फा सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है, उनमें क्या रिलेशन है वो हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये 3 से 6 जा रहा है। कैसे जा रहा है? जब +3 हो रहा है, फिर 6 से +3 हो रहा है, तभी ये 9 पे जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पे 12 मिलेगा, और 12 यहाँ पर सब में है। तो इस वजह से हमें जो अल्फाबेटिक सीरीज है उसको भी कंसीडर करना होगा, उसको भी सॉल्व करना होगा, तभी हम आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। तो एफ की जो रैंक होती है वो होती है हम लोग की 6, आई की रैंक होती है 9, एल की रैंक होती है 12,
तो देखो यहां पर भी +3 +3 हो रहा है, मतलब एफ एफ की रैंक 6, उसकी रैंक पे +3 9, तो हमें आई मिल रहा है। फिर 9 पे +3 किया तो 12 12 एल मिल रहा है। तो इसी तरीके से 12 पे जब हम +3 करेंगे तो मिल जाएगा 15, और 15 किसकी रैंक होती है? वो होती है ओ की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 ओ। क्या हो जाएगा? 12 ओ, और ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे हम लोग एक ही चीज देखते हैं, जो रिलेशन यहां से यहां लग रहा है, जो रिलेशन यहां से यहां लग रहा है, उसी रिलेशन का यूज करके हम अगला वाला टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में यहां पर दिया है x1 y4 z9। अब यहां पर अगला क्या आएगा? तो x y z, z तो खत्म हो गया, इसके आगे क्या? तो यहाँ पे लूप स्टार्ट हो जाता है फिर से, जैसे हमने ए से चालू किया और ऐसे A B C D ऐसे लिखा, ई, और इस तरह करते करते जेड आ गया। तो जेड यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद फिर अगला जो आएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे आए हम लोग, और यहाँ से जेड खत्म हुआ, जेड के अगला वाला जो अल्फाबेट होगा वो ए होगा, उसको हम ए कंसीडर करते हैं, क्योंकि जेड में तो ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक, तो x y z, और इसका जो अगला होगा वो हो जाएगा ए। तो ए तो सब में आ रहा है। अब इस पे देखते हैं जो न्यूमरल्स है हम लोग के। तो देखो ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 है वो 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 जो है वो 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। इस वजह से जो अगला टर्म होगा यहाँ पे वो होगा 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ पे ए आ रहा है और ए के साथ आ जाएगा 16, और A16 कौन सा है? ये 4th नंबर हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, A C E क्वेश्चन मार्क एंड आई। तो यहाँ पे क्या है? एक मिसिंग टर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो अल्फाबेट सीरीज है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया है कि हमें अगर उसकी रैंक पता हो, तो उससे हम लोग का काम बहुत आसान हो जाता है। हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, क्या है, कैसा है। अगर हम लोग को ये नॉलेज है कि इसकी रैंक क्या है, तो हम सीधे यहाँ पे रैंक लिखेंगे। इसकी रैंक 3 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, और आई की रैंक हो जाएगी हम लोग की 9। तो यहाँ से देखो अब नंबर आ गए हम लोग के पास। तो नंबर में पैटर्न फाइंड करना आसान होता है, क्योंकि 1 से 3 जा रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर 3 से 5 जा रहा है तो +2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाने में +2 करें तो आ जाएगा 7, और यही चीज यहाँ पर भी फिट होनी चाहिए +2 करने पे, और ये फिट हो रही है। 7 + 2 9। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 7, और 7 किसकी रैंक होती है? 7 रैंक होती है हम लोग की जी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी। ये जो सीरीज कंप्लीट होगी, ये जो मिसिंग टर्म था हमारा वो निकल के आया जी। तो सीरीज जो हम लोग की पूरी बन जाएगी वो हो जाएगी ACEGI। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो वहां पे हमें मिला J, M, P, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं सोचना इस पे हमें एक्स्ट्रा, सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस पे हमारे पास जो रैंक हमें बताई गई है, इन अल्फाबेट्स की रैंक बताई गई है, उसको हम लोग यहाँ पर जल्दी से लिख दें। ठीक है, क्या करें? जल्दी से लिख दें। तो J 10 हो गया, M हो गए यहाँ पे 13, P की रैंक हो गई 16। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कि ये +3 +3 हो रहा है, तो 16 में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 किसकी होती है? S की होती है। ये सेकंड नंबर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि हमें लास्ट टर्म बताना है जब हमारे पास K, N, Q दिए हो। तो इस पे फिर से रैंक लिखें अगर हम लोग, तो K की रैंक हो गई 11, N की रैंक हो गई 14, Q की रैंक हो गई 17। तो अगला टर्म क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 11 से 14 जाने में क्या करना पड़ रहा है? +3 करना पड़ रहा है, और 14 से 17 जाने में +3। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे +3 जब करेंगे तो हो जाएगा 20। जो यहाँ पे जो रैंक मिलेगी वो मिलेगी 20, क्योंकि 17 + 3 20 हो जाएगा। और 20 जो हम लोग की है रैंक, वो है टी की, वो रैंक है टी की। तो टी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में
हमें एक मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें दी हुई है न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज के लिए हमें हमारे पास जो रिलेशन फाइंड करना होता है वो थोड़ा आसान बन जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क एंड 30। तो 2 से 6 जाएगा तो हो जाएगा +4, हो गया 6। 6 से फिर इधर 12 जा रहा है तो हो रहा है +6। फिर यहाँ 12 से क्या जाएगा और उसके बाद फिर उस पर कितना ऐड होगा कि 30 बन जाए। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिखाई दिया कि ये जो एडिशन कर रहे हैं हम वो खुद +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है उस पर। तो +4 किया फिर +6 किया, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। तो जब +8 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20, और 20 में हमें फिर यहाँ पे करना पड़ेगा +10। क्यों? क्योंकि जो टर्म हम ऐड कर रहे हैं उनमें भी +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ये चीज। तो इस तरीके से जो मिसिंग टर्म है हमारा वो हो जाएगा 20, क्योंकि उससे इसके पहले और इसके बाद दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में हमें दिया हुआ है 0, 3, 8, 15, और हमें अगला टर्म फाइंड करना है। तो इसको अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग को स्क्वायर याद है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 एक्चुअली लिखा हुआ है 1² - 1। ये जो 3 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 2² - 1। ये 8 लिखा हुआ है 3² - 1। और ये 15 जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 4² - 1। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अगला टर्म आएगा वो कुछ 5² - 1 की तरह आएगा। कैसे? ये 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, और उस पे हमें स्क्वायर लगाना है और फिर -1 कर देना है। तो 5² - 1 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 1, और 25 - 1 निकल के आ जाएगा 24, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो हम लोग ने यहाँ पे तरीका अपनाया है ये तो एक तरीका हो गया। इसी चीज को अगर हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व करें, जैसे कि इस पे एक और पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये बन रहा है कि 0 से जब हम आगे बढ़ रहे हैं 3 की तरफ, तो यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है +3। क्या करना पड़ रहा है? +3 करना पड़ रहा है। तो मिल जा रहा है 3। अब इस पे जब हम लोग फिर से +5 कर रहे हैं तो मिल जा रहा है 8, और 8 में जब हम +7 कर रहे हैं तो मिल जा रहा है 15, और 15 में +9 जब कर रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है 24। तो इस तरीके से भी आंसर 24 आ रहा है और इस तरीके से भी 24 आ रहा है। यहां पर ये एग्जाम्पल रखने का मेरा मकसद ये है कि ये जो प्रॉब्लम होती हैं वो सिर्फ एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, कई तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है? तो हमें एक पैटर्न ढूंढना होता है और हमारा जो रीजन है वो सही होना चाहिए। जो हमारा पैटर्न ऑब्जर्व जो हम लोग ने पैटर्न ऑब्जर्व किया है उससे जो हम लोग ने रीजनिंग उसकी फाइंड करी है वो सही होना चाहिए। एक लॉजिक होना चाहिए हमारे पास कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब में सेम चीज फॉलो हो रही थी, इस वजह से मैंने फिर यहां पर इस चीज को लगाया और आंसर ये निकाल लिया। तो रीजनिंग वाले सवाल जितने होते हैं उस पे हमारे पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तो वो आंसर जो निकल के आएगा हमारा वो सही होगा। ठीक है? एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 पे हमें यहाँ पे एक मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7, 14, 21। अब अगर किसी को 7 की टेबल नहीं आती तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट किसी को अगर 7 की टेबल आती है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 7 3 टाइम्स 21। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म होगा वो हो जाएगा 28, और ये 7 इंटू 5 अगला टर्म जो पहले से मौजूद है वो हो गया 35। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 28, ये फर्स्ट नंबर। ठीक। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में दिया हुआ है 3a, 6c, कॉमा, और यहाँ पे मिसिंग टर्म फिर 12g। ये जो 3a है, 6c है, इनमें क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है? तो
ये अब दिख रहा है यहाँ पे कि ये 3 की टेबल लिखी हुई है। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा 9, और ये 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 4 टाइम्स 12 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 9, और 9 यहाँ पे सब में दिया हुआ है। फिर ये क्या है, ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर आ रहा है जी। तो ए सी, फिर यहाँ पे एक मिसिंग टर्म, और फिर दिया हुआ है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रैंक लिखनी होती है इनकी। तो ए की रैंक हो गई 1, सी की रैंक हो गई 3, जी की रैंक हो गई 7। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो 3 मिल रहा है। फिर 3, अब इसके 3 और 7 के बीच में हमारे पास आ रहा है 4 5 6। तो +2 अगर करके देखें, क्या करके देखें, +2 तो +2 अगर हम लोग करते हैं 3 पे, तो हमें मिल जाएगा 5, और 5 में +2 करते हैं तो मिल जाएगा 7। इसका मतलब जो यहाँ पे टर्म आएगा वो आएगा फिफ्थ वाला, और फिफ्थ रैंक का टर्म कौन सा होता है, ई होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 9E। कोई प्रॉब्लम इस पे? अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11। इसमें दिया हुआ है J4 L9 916 N16 क्वेश्चन मार्क। तो JLN, ये, और अगला हमें टर्म बताना है। और ये लिखा हुआ है 4 9 16, और इसका अगला टर्म हम लोग को बताना है। तो ये तो देखो लिखा हुआ है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और अगला जो होगा वो हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25। 5 स्क्वायर मतलब 25, ये हो जाएगा हम लोग का अगला टर्म। तो 5 स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 25 हम लोग को दो ऑप्शन में मिल रहा है। तो क्या ये दोनों सही है? नहीं, उसके लिए हमें ये चेक करना होगा। तो जे की जो रैंक होती है वो होती है 10, एल की रैंक होती है 12, और एन की रैंक होती है 14। तो यहाँ पे रैंक क्या हो रही है, +2 हो रही है। और जब इस तरीके से हम लोग बार बार याद करते हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब हम लोग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो रैंक लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमें यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उनकी जगह पे नंबर्स दिखाई देंगे। तो जब नंबर्स दिखाई देंगे तो उनको सॉल्व करना आसान होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे JLN दिख रहा लिखा हुआ था, तो ये नहीं हम लोग को समझ पे आ रहा था कि अगला टर्म क्या होगा, बट जब 10 12 14 लिख दिया तो समझ पे आ रहा है कि अगला 16 होगा। 10 +2 तो 14 हो गया, फिर +2 तो 16 हो गया, और 16 जो हम लोग का होता है वो होता है P। तो आंसर हो जाएगा P25। इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं हम लोग की उनको सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12। ये देखिए फिर ये आया 4A 9F 16K। तो 4 9 16, अब तो अगला समझ पे आ रहा होगा क्या आएगा, 25। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो अगला जो होगा वो हो जाएगा 5 स्क्वायर। और ये जो है हम लोग के वो 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसके लिए हम लोग को जो अल्फ़ाबेट सीरीज है हम लोग की उसको हम लोग को चेक करना होगा। अल्फ़ाबेट सीरीज हम लोग की लिखी हुई है AFK, और अगला टर्म जो है वो फाइंड करना है। ए पे है 1, F पे है हम लोग का 6, K है हम लोग का 11। तो अगला टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग +5 करें, 1 से +5 करें तो हो रहा है 6, और 6 में +5 करें तो हो रहा है 11। तो इस हिसाब से अगर हम लोग 11 पे +5 करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 16, और 16 होता है P। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25P। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25P। ये था हम लोग का एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में ये दिया हुआ है XZB। तो यहाँ पे साफ साफ समझ पा रहा है कि X उसके बाद Y छोड़ के दिया हुआ है Z, फिर Z के बाद जो अगला टर्म आता है वो होता है A, और A को यहाँ पे गैप करके वो दिया हुआ है B अगला टर्म। अगर हम लोग इसको रैंक के हिसाब से देखें तो इसकी रैंक होती है 24, Z की होती है 26, और B की होती है 2। तो 24 + 2 हो गया 26, और 26 + 2 जब हम लोग ने किया तो वो हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, 28। और 26 के बाद जब हम लोग बढ़ते हैं आगे तो 27 28 नहीं काउंट करते। 27 जैसे ही आता है उसको 1 काउंट करते हैं। जैसे 26 पे +2 किया तो हो गया 27 28, मतलब ये दो इंक्रीमेंट हुआ।
27 को बोलते हैं हम लोग 1 और 28 को बोलते हैं 2। मतलब फिर से रिपीट होने लगती हैं चीजें, साइकिल फिर रिपीट होती है। तो यहाँ पर जो हमें रैंक मिली वो मिल गई यहाँ पे 2। तो 2 के अकॉर्डिंग बी, तो बी पे फिर हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 होता है डी। तो यहाँ पे डी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, अब चेक करते हैं इसकी। तो ये 1 स्क्वायर दिया हुआ है, ये 2 स्क्वायर दिया हुआ है, 3 स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगला हो जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 16, और ये हो जाएगा डी 16। ये था हम लोग का एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 में दिया हुआ है B5 D10 F17, फिर यहाँ पे एक मिसिंग टर्म है और हमें बताना है J37। तो B D F मिसिंग टर्म फिर J, तो इसकी जो रैंक हो है यहाँ पे वो है 2 4 6, और जो हम लोग का ये J है वो है 10। तो यहाँ पे जो आएगा ऑब्वियस सी बात है, ये 2 4 6, तो यहाँ पे आएगा 8। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ये फिट बैठ रहा। तो यहाँ पे जो आएगा टर्म 8 किसकी रैंक होती है, वो होती है एच की। तो वो हो जाएगा एच, और एच हम लोग को सब में दिया हुआ है, तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैं बता रहा हूँ कि रैंक का यूज कैसे करना है हम लोग को। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5, फिर 10, फिर 17, फिर 37। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, अब देखो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो बहुत तेज नहीं है, बहुत तेज नहीं कि जैसे दुगना हो रहा है या 3 गुना हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, एडिशन वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +5 हो रहा है, ये +7 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अगर ये +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, तो जो ऐड करना है हमें उस पर भी +2 होगा, उस पर भी 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें +9 करना पड़ेगा, तब जाके अगला टर्म मिलेगा। फिर उसके अगले टर्म में हम लोग +10 करेंगे तो वो मिलेगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे +10 करना है तो -10 भी कर सकते हैं इधर से इधर जाने के लिए। तो 37 में जब -10 करेंगे तो मिल जाएगा 27, और यहाँ से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 10 नहीं आएगा, ये 11 आएगा। हाँ, तो जब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26। क्या आ जाएगा, 26, क्योंकि यहाँ पे हमें +2 करना था ना, इस यहाँ से ये जो इंक्रीमेंट हो रहा था ये +2 का हो रहा था, तो 9 +2 करेंगे तो 11 आएगा। और दूसरी बात ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑड नंबर है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा H26। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 6 13 22, फिर हमें फाइंड करना है एक मिसिंग टर्म, और फिर 38। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 6 से 13 +7 हो रहा है, 6 + 7 13, और 13 में +7 करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 20। बट यहाँ पे 22 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हो रहा है ये +9, तो आ रहा है 22। उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस करें कि अगला टर्म आ जाए और उसके बाद 38 मिल जाए। तो यहाँ पर 7 था, फिर 9 हो रहा है, मतलब ये ऑड नंबर ही अगला वाला यहाँ पर आएगा। तो 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है, 11, और 11 जब 22 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33, और 33 में अगला जो ऑड नंबर होगा वो होगा हम लोग का 13। तो यहाँ पर आना चाहिए हम लोग का 36। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ से हम लोग ने तो सही चालू किया कि 6 पे +7 किया तो मिल गया 13, और 13 में +9 किया तो हम लोग को मिल गया 22। 22 में हम 11 जब ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 33, और 33 में जब इसके अकॉर्डिंग 13 ऐड कर रहे हैं तो आना चाहिए हम लोग का 46, जबकि आ रहा है 38। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां से देखें तो यहां पर के इंक्रीमेंट 7 का हुआ तो मिल गया 13, 13 में 9 का इंक्रीमेंट हो गया 22। तो क्या यहाँ पे अगर हम लोग 7 का इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो हमें ऑप्शंस में दिया। 22 में 7 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 29, और 29 में फिर से 9 का अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा
38। तो जो ये हम लोग ने एक नया पैटर्न ऑब्जर्व किया कि +7 13, फिर 13 में +9 तो 22, उसके बाद अगला वाला टर्म ना यूज करके जो 7 ऐड किया था फिर से उसको ऐड करना है। तो हमारा आंसर सही है या नहीं वो डिपेंड करता है जो ये ऑप्शंस दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन जो हम लोग का होता है वो सिर्फ इतना नहीं होता, क्वेश्चन हम लोग का पूरा ये होता है, हमें इस पूरे ऑप्शंस के साथ देखते हुए चलना होता है कि हम जो रीजन फिट करना चाह रहे हैं क्या वो सेम रीजन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वो कैसे पता चलता है? ऑप्शन से। जब ऑप्शन अगर दिया हुआ है, रीजन हम लोग कुछ लगा रहे हैं और वो चीज़ सही आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो हमें अपना जो यहाँ पे हम लोग रीजन दे रहे हैं वो उसको चेंज करना होगा, पैटर्न एक नया फाउंड करना होगा। इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 16। अब एग्जाम्पल 16 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 11, 14, 18, एक मिसिंग टर्म है, फिर 25। तो इस पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखें तो ये हो जाएगा 11 से 14 कैसे हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर 14 से 18 क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा मिसिंग टर्म है और उसके बाद हो रहा है 25। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखें तो एक पैटर्न तो हम लोग का ये है सबसे बेसिक कि +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे +5 होगा, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23, और उस पर +7 अगर हम लोग करें तो 23 + 7 हो जाएगा 30। 30 तो ऑप्शन में है नहीं, और यहाँ पे 30 ऑप्शन में नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये 30 आ भी नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ही नंबर गिवन है, हमें तो ये ढूंढना है। तो ये जो हम लोग पैटर्न लेके चल रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हम लोग का क्या है, गलत है। फिर अभी जो इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या उसकी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे +3 हुआ, फिर +4 हुआ, उसके बाद फिर +3 यहाँ पे हो, तो 18 + 3 जब करेंगे तो आ जाएगा ये 21, और 21 + 4 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 25। ठीक है, यहाँ पे ये चीज फिट बैठ रही है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। तो ऑप्शन भी हम लोग को देख के चलना होता है कि यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, बट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो आंसर आ रहा है वो नहीं आ रहा हम लोग का यहाँ पे। तो इस पे अगर हम लोग एक और चीज करें, अगर +4 पहले कर दें, +4 पहले कर दें तो 18 + 4 हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 22, और 22 में +3 अगर ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 25, और 22 हम लोग का ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा आप लोग ने कि एक प्रॉब्लम है उस पर कई तरीके से हम लोग रीजन अप्लाई कर सकते हैं, बट सही वही होगा जो ऑप्शन में हम लोग को दिया होगा। ठीक है, 17 प्रॉब्लम। अब इस 17 प्रॉब्लम में ये हम लोग की मिक्स्ड सीरीज है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2D 4G 6J, और अगला हमें बताना है। तो ये 2 4 6 ये दिख रहा है, और अगला वाला 8 ही होगा, ऑप्शन में भी हर जगह 8 दिया हुआ है, ये 8 होगा क्योंकि +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 8 होगा, ये तो समझ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि DGJ और इसके आगे क्या आएगा। तो DGJ, D की रैंक है 4, G की रैंक है 7, J की रैंक है 10, और इसकी अगली वाली रैंक क्या होगी? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि +3 हो रहा है, 4 से +3 हो रहा है तो 7, और 7 से इधर +3 हो रहा है तो 10, और 10 से इधर +3 हो रहा है तो 13। ठीक है, बात क्लियर। और 13 क्या होता है हम लोग का, किसकी रैंक होती है? वो होती है M की। तो हो जाएगा हम लोग का आंसर 8M, और ये हम लोग का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 में दिया हुआ है 5Q 17 9W, और हमें अगला टर्म बताना है। तो ये देखो 5 7 9, ये दिख रहा है कि ये सारे ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। तो 5 आया, उसके बाद 7 आया, फिर 9 आया, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 11, और 11 सब में दिया हुआ है, बट हम लोग को फाइंड करना है इसका नेक्स्ट टर्म वो क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे ये डबल डबल ऐसे दिए, तो ये तो होंगे ही नहीं, ये तो होंगे ही नहीं,
क्योंकि जो हम लोग की सीरीज चल रही है वो सिंगल अल्फाबेट की सीरीज चल रही है। तो क्यू की अगर हम लोग रैंक लिख लें तो ये हो जाएगा 17, टी हो जाएगा 20, डब्ल्यू हो गया 23। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रही है ना। ये +3 हो रही है, तो यहाँ पे भी हम +3 कर देंगे तो ये मिल जाएगी 26। और 26 जो होता है हम लोग का वो होता है जेड। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 11 जेड। एग्जाम्पल 19, 14 पी, 18 टी, 22 एक्स। ये 14 पी, ये 18 टी, ये 22 एक्स, ये हम लोग को ऐसे दिया हुआ है। तो 14 से 18 फिर 22, ये क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 18 से 22 फिर +4 हो रहा है, और 22 से फिर +4 कर रहे हैं तो हम लोग को हो जा रहा है 26। ये हम लोग को मिल जाएगा, और 26 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है। अब हम लोग देखते हैं पी टी एक्स के साथ। तो पी टी एक्स जो है हम लोग का, अगर इसकी हम लोग रैंक लिखें तो रैंक क्या हो जाएगी, पी की रैंक होती है हम लोग की 16, टी की रैंक होती है 20, एक्स की रैंक होती है 24। और यहाँ पे हम लोग ने पैटर्न देखा कि 16 + 4 हो रहा है तब 20 मिल रहा है, 20 + 4 हो रहा है तो 24 मिल रहा है, 24 + 4 हो रहा है तो मिल रहा है 28। और 28 रैंक किसकी होती है, 26 के आगे तो होता ही नहीं है, 26 जेड हो जाता है। बट साइकिल फिर रिपीट करती है, तो 26 के जो अगला होता है 27 वाला होता है ए, और जो 28 है वो हो जाता है बी। इसको अगर हम लोग के पास 26 से ज़्यादा आ रहा है रैंक इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म करने में, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 - 26 कर देंगे, तो वो एक हम लोग की रैंक, फॉरवर्ड रैंक निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे 2 निकल के आई है, तो 2 किसकी होती है, बी की। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 26 बी, क्योंकि 26 आ रहा है और उसके साथ बी, तो आंसर हो गया हम लोग को 26 बी। ठीक। एग्जाम्पल 20, E2H6K12। अब देखो यहाँ पे ये ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे 2 से 6 जा रहा है और 6 से 12 जा रहा है, ये काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 2 से 6, फिर 6 से सीधा 12। तो यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन ही है 2 का। हम लोग मल्टीप्लीकेशन अगर 3 के साथ करा दें तो हो जा रहा है 6, और 6 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग 2 के साथ करा रहे हैं तो हो जा रहा है 12। तो क्या ये हम लोग का फॉर्मेट जो हम लोग ने यहाँ पे इसको देखा है, या हम लोग कह लें यहाँ पे जो हम लोग ने पैटर्न देखा है, क्या ये आगे ऐसा ही फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग 12 के साथ अगर 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 36 हो रहा है। 12 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 3 के साथ तो हो रहा है 36। और 12 का अगर आगे हम लोग इंटू 2 भी कराते हैं तो 24 हो रहा है, और ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये जो हम लोग चीज लगा रहे हैं वो कैसा है, हम लोग का गलत है, अधूरा है पैटर्न। ये हम कह सकते हैं कि पैटर्न हम लोग का ये अधूरा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग दूसरा अप्रोच लेंगे। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है हम लोग की, पहले हम लोग अगर ई एच के को देख लें, ई एच के को अगर हम लोग देखें तो ई की रैंक कितनी होती है 5, एच की रैंक होती है 8, के की रैंक होती है 11। तो यहाँ पे रैंक इनकी कैसे इंक्रीज हो रही है, ये +3, फिर यहाँ पे +3, और इस पे हमें करना पड़ेगा +3, तो +3 हो जाएगी 14, और 14 किसकी रैंक होती है, एन की। तो यहाँ पर अब हम लोग के पास एन के 2 आंसर हैं, ऐसे एन वाले 2 आंसर हैं, तो इनमें सही कौन सा होगा, उसके लिए हमें 2, 6, 12 वाली सीरीज को देखना पड़ेगा, जो उसकी न्यूमेरिक सीरीज है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये 2 लिखा है, ये 6 लिखा है, उसके बाद 12 लिखा है, तो अगला नंबर क्या होगा। अब यहां पर ये 2 है, यहां से इसके बीच में अगर हम लोग गैप देखें, अगर इसके बीच में क्या देखें, गैप देखें, मतलब कि डिफरेंस देखें, तो +4 का है, और 6 से जब 12 जा रहा है ये, तो इसके बीच में डिफरेंस है 6 का। ये भी एक पैटर्न बन रहा है किस चीज का, कि यहाँ पे ये +4 हमने किया और +4 से फिर +6 किया। तो अगला वाला जो होगा, अगर हम इस पे +8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 + 8
सॉरी 12 + 8 20, और ये 20 हम लोग का ये N20 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर अराउंड 20 एग्जाम्पल्स देखे, वो 7 टाइप्स के जो हम लोग के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बेसिस पे 20 तरह के हम लोग ने और एग्जाम्पल्स देखे। इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।